तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक एसएफडी और बीएमडी चल रहा था। दोस्तों आज हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 1 पहले मैंने अपलोड कर दिया है, कैंटिलीवर बीम के ऊपर ही बेस है, वो सबसे इजी एग्जांपल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जब हमारे एक से ज़्यादा पॉइंट लोड हो तो हम उसका एसएफडी बीएमडी कैसे ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें ABCD एक रॉड है जिसकी पूरी जो लेंथ है वो 3 मीटर दी हुई है और ABBCCD सारे के सारे जो सेक्शन है उसकी लेंथ 1 मीटर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। हमको पता है कि ये हमारा फिक्स सपोर्ट है और जब ये फिक्स सपोर्ट है तो ये 3 टाइप के रिएक्शन लगाएगा, एक वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में और एक मोमेंट लगाएगा। तो दोस्तों देखिए, बाई डायरेक्शन में इसको अगर मैं रिएक्शन की ये बाई डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए ऊपर से नीचे की ओर कितना लोड लग रहा है, 10 प्लस 11, एक 11, मतलब कि 10 प्लस 1 11 लग रहा है। और ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 5 है, ऊपर की ओर लग रहा है 5, तो 5 है, इसका मतलब ये 6 होगा, जिससे कि ऊपर और नीचे दोनों बैलेंस हो जाए, ऊपर भी 11 नीचे भी 11। अब बात कर लेते हैं मोमेंट को बैलेंस करेंगे। तो दोस्तों मोमेंट को बैलेंस करने का सिंपल सा तरीका है, आप देख लीजिए जो गिवन लोड है उनके द्वारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना लग रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना लग रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं देख लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मोमेंट लग रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं बात करूँ तो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है 10 का एंटी क्लॉकवाइज होगा, 1 का एंटी क्लॉकवाइज होगा। 10 और 1 का दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा आपका। तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 30 प्लस 1 इंटू 1 31, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा 31। अब मैं बात कर लेता हूँ क्लॉकवाइज मूवमेंट की। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है 5 इंटू 2 10, क्लॉकवाइज मूवमेंट केवल 10 है। अब दोस्तों ये बैलेंस तो नहीं है, इसका मतलब फिक्स सपोर्ट बैलेंस करेगा इसको। तो बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 21 का मोमेंट चाहिए। जब ये 31 और ये 31 दोनों इक्वल होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक 21 का मोमेंट आ जाएगा और वो कौन लगाएगा दोस्तों, फिक्स सपोर्ट लगाएगा। तो बस हमको एक तो मोमेंट पता चल गया और एक हमको पता चल गया रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों अब इसका एसएफडी ड्रॉ करते हैं। एसएफडी में मैंने ABCD 4 पॉइंट मार्क किए। क्यों मार्क किए, क्योंकि इन चारों पॉइंटों पर ही पॉइंट लोड लग रहा है। देखिए ए पे लग रहा है, बी पे लग रहा है, सी पे लग रहा है और डी पे लग रहा है। तो इन चारों पे शियर फोर्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो अगर मैं बात करूँ पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए पे कितना लोड लग रहा है, 10 लग रहा है। पॉइंट ए की हम AB रीजन की दोस्तों इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो AB रीजन की मैं बात करूंगा तो AB रीजन में कितना शियर फोर्स होगा। तो दोस्तों देखिए AB रीजन में शियर फोर्स निकालने के लिए मुझे AB मतलब कि मुझे एक ऐसा प्लेन लेगा, AB वाले रीजन में मैं एक प्लेन ले लेता हूँ। अभी मैंने एक सेक्शन ले लिया, सॉरी इस सेक्शन पर मुझे लेफ्ट में गया, सेक्शन के लेफ्ट में कितना फोर्स लग रहा है, 10 लग रहा है। सेक्शन के अगर आपको लेफ्ट में फोर्स लग रहा है तो सेक्शन के लेफ्ट में ये इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो साइन कन्वेंशन हमारा क्या कहता है, हमें इसे नेगेटिव लेना है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सेक्शन के लेफ्ट में नेगेटिव होता है। सेक्शन के लेफ्ट में अगर कोई है, सेक्शन के अगर लेफ्ट में लोड है, शियर फोर्स है, तो उसे हम नेगेटिव काउंट करते हैं। या आप डायरेक्शन से भी देख सकते हो कि ये जो इसको एंटीक्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, इसका मतलब 10 होगा और वो नेगेटिव होगा। तो मैं अगर AB रीजन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो AB रीजन में जो हमारा शियर फोर्स होगा वो होगा 10 और 10 होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव होगी, उसकी वैल्यू होगी -10। A से B रीजन तक अगर मैं बात करूँ। अब मुझे BC रीजन में शियर फोर्स की वैल्यू चेक करनी है। तो BC रीजन में अगर मुझे शियर फोर्स की वैल्यू चेक करनी है तो मेरा जो सेक्शन होगा, पहले मैंने सेक्शन किस में लिया था दोस्तों, पहले मैंने सेक्शन ये लिया था, ये वाला सेक्शन लिया था मैंने। अब मुझे BC रीजन में निकालना है तो मुझे सेक्शन BC वाला, BC के जो बीच में मिडिल में ये वाला मुझे सेक्शन लेना पड़ेगा। ये वाला मैंने सेक्शन ले लिया BC वाले में। ठीक है, ये सेक्शन लिया मैंने। ओके, अब मुझे इस सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन के लेफ्ट से हम कैलकुलेशन करेंगे। सेक्शन के आप लेफ्ट में चले जाइए या राइट से कैलकुलेशन कर सकते हो, बात एक ही है। मैं सेक्शन के लेफ्ट से भी दिखा देता हूँ, राइट से भी दिखा देता हूँ, वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। तो सेक्शन के लेफ्ट में कितना लोड है, 10 ऊपर है और 5 आपका नीचे है। ठीक है, ये आपका 5 आपका नीचे से लग रहा है, 10 आपका ऊपर से लग रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स कितना होगा, नेट होगा 5 नीचे की ओर, क्योंकि 10 ऊपर है, ये 5 नीचे, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 ऊपर वाला, इसमें से 5 बचेगा, मतलब कि सेक्शन के लेफ्ट में 5 है। तो शियर फोर्स की वैल्यू तो मुझे पता चल गई 5 है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ। ठीक है दोस्तों, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने आपको बता, सेक्शन के लेफ्ट में नीचे की ओर फोर्स आया 5। अब देखिए सेक्शन के लेफ्ट में नीचे की ओर है 5, तो ये इसको कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं क्या लूंगा, नेगेटिव, इसका मतलब कितना आ जाएगा, -5। तो BC रीजन में कितना आ जाएगा, -5। ओके, BC रीजन में आपका आ जाएगा -5। ठीक है, समझ आया गया।
माइनस के 5 हो जाएगा इसकी। अब मैं बात करूंगा सीडी रीजन में, तो सीडी रीजन में मुझे शियर फोर्स निकालना है, इसका मतलब मैं सेक्शन लूंगा सीडी रीजन में, ठीक है। सीडी रीजन में मैंने सेक्शन ले लिया। अब मैं सेक्शन के लेफ्ट से भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, राइट में, मतलब कि मैं सेक्शन के लेफ्ट में देख लूँ कितना फोर्स है नेट, या राइट में देख लूँ, बात एक ही है। मैं सेक्शन के राइट में लूंगा क्योंकि राइट में केवल एक ही लोड है। अगर लेफ्ट से बात करूँ तो 2 लोड मुझे दिखाई, 2 नहीं 3 दिखाई देंगे, ठीक है। तो सेक्शन के राइट में कितना लोड है, 6 है। 6 कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में पता चल गया कि शियर फोर्स की वैल्यू 6 होनी है, +6 हो गया -6। तो ये जो लोड है ये इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये मेरा यहाँ पे सेक्शन है, ये मुझे 6 लग रहा है, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा ना, ऐसे घुमाएगा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो -6। एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस लेता हूँ, तो यहाँ से सीडी रीजन की अगर मैं बात करूँ तो -6 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो शियर फोर्स डायग्राम ये बन गया, ए बी रीजन में -10, ठीक है। -10 से बीसी रीजन में -5 के बाद सीडी रीजन में आपका हो जाएगा -6। तो ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम बन गया, पूरा का पूरा नेगेटिव ही है, कोई भी पॉजिटिव उसमें नहीं गया, तो ये वाला मेरा शियर फोर्स डायग्राम बन गया। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका बीएमडी। तो चलिए दोस्तों इसका हम बीएमडी देख लेते हैं, बीएमडी इसका कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बीएमडी के लिए मैंने ABCD पॉइंट मार्क कर लिए ये। अब मैं बात करता हूँ इसके साइन कन्वेंशन की। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी बेंडिंग ऐसे हो रही है, इसको बोलते हैं हम दोस्तों हॉगिंग, और हॉगिंग के लिए हम हमेशा नेगेटिव साइन यूज करते हैं। बेंडिंग मोमेंट आपका नेगेटिव होगा। अगर आपकी बेंडिंग ऐसे हो रही है ऊपर की डायरेक्शन, तो इसे बोलते हैं दोस्तों हम हॉगिंग। इसको बोलते हैं सैगिंग, इसको बोलते हैं दोस्तों सैगिंग, और इसके लिए हम पॉजिटिव यूज करते हैं। और ये होता है आपका हॉगिंग, इसके लिए मैं नेगेटिव यूज करता हूँ। तो अगर अपवर्ड बेंड हो रही है, तो हम उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं। अगर आपकी डाउनवर्ड बेंड हो रही है तो हम नेगेटिव। अब दोस्तों बात करते हैं ए बी रीजन की, ठीक है। तो ए बी रीजन में जैसे हमने शियर फोर्स में बात की थी, सेक्शन लूंगा। ए बी रीजन में मैंने सेक्शन लिया, सेक्शन मैंने यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ले लिया, मैंने सपोज किया, मैंने मन ही मन में मान लिया एक्स डिस्टेंस। तो इसका मूवमेंट कितना होगा, 10 × x होगा। यहाँ पे बात करूंगा तो 10 × ये वाली एक्स हो जाएगी, मतलब 10x होगा। अब +10x होगा या -x, वो हम देखेंगे कि इसको कैसे बेंड करा रहा है। ये इसको दोस्तों 10 जो है ना, ये इसको ऐसे बेंड कराने की कोशिश करेगा, नीचे की डायरेक्शन में बेंड कराएगा, ऊपर तो नहीं कराएगा, नीचे की डायरेक्शन बेंड कराएगा। इसका मतलब ये आपकी कौन सी है, हॉगिंग है। हॉगिंग के लिए हम नेगेटिव लेंगे, इसका मतलब -10x। तो -10x अगर मैं बात करूँ, x की वैल्यू 0 रख दूँ, ए पर x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। सेक्शन की डिस्टेंस मैंने ए से लिए, तो इसका मतलब -10x की वैल्यू यहाँ, -10x के लिए ग्राफ आपका ये आ जाएगा बेंडिंग मूवमेंट का, ठीक है। मैं पॉइंट बी पे बेंडिंग मूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। पॉइंट बी पे बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, बी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, ए बी की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 1 है, हमको पता है ए बी डिस्टेंस आपकी 1 है, तो 10 हो जाएगा, इसका मतलब -10। ओके, तो पॉइंट बी पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -10। अब समझते जाना आप बस, ए बी यहाँ पे ये हो गया। अब मैं बात करूंगा बीसी रीजन की, ठीक है। बीसी रीजन की बात कर लेते हैं। मैं सेक्शन कहीं से भी ले सकता हूँ, सेक्शन की डिस्टेंस मैं सेक्शन ए से ही मान के चल रहा हूँ। यहाँ से मैंने सेक्शन लिया और मैंने उसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स सपोज कर दी। अब मुझे इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए कैलकुलेशन के लिए मैं एक दूसरे पेज में चला जाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैलकुलेशन के लिए अगर मैं बात करूँ, आपकी जो डायग्राम है वो आपका डायग्राम सेम ऐसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे है आपका, यहाँ से ये लग रहा है 10 सपोज करो, ये आपका यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस पे मैंने क्या ले लिया था दोस्तों, सेक्शन ले लिया था। और एक लोड आपका इसमें लग रहा था, नीचे से लग रहा था एक लोड, जिसकी वैल्यू थी आपकी, एक लोड आपका नीचे से लग रहा था, इसकी वैल्यू आपकी 10 थी दोस्तों। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है यहाँ से, सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया, इसकी वैल्यू नीचे से दी हुई थी 5। ओके, तो मैंने पॉइंट बी पर ये आपका पॉइंट बी है, ये वैल्यू हो गई 5। अब मुझे यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं बेंडिंग मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखिए 10 × x, ओके 10 × x हो गया। सैगिंग या हॉगिंग, सैगिंग या हॉगिंग, हॉगिंग है, नीचे की डायरेक्शन में 10 मोमेंट, 10 इसको बेंड कराएगा, इसका मतलब नेगेटिव, ठीक है। प्लस बात करूं, प्लस या माइनस सैगिंग हॉगिंग से डिसाइड होगा बेंडिंग मूवमेंट का। बेंडिंग मूवमेंट निकाल रहा हूं मैं सेक्शन पे। 5 के लिए बात करूं, 5 × ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी, x-1, तो 5 × x-1। प्लस या माइनस कौन सा डिसाइड करेगा, 5 के लिए प्लस होगा, क्योंकि 5 जो है इसको ऊपर की डायरेक्शन में बेंड करेगा, मतलब कि ऐसे बेंड करेगा, ऐसे के लिए हमको पता है कि सैगिंग होती है पॉजिटिव लेते हैं, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं रखना, बस इसमें आपको कैलकुलेशन कर लेती है -10x प्लस, इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी -5x, ठीक है, -5x। इसका मतलब x की आप वैल्यू इसमें रखो, x की कौन सी वैल्यू रखूं, इस पॉइंट x की मैं वैल्यू रखूंगा c वाली। तो मुझे देखना है कि c पर कितना है, तो c के लिए ए बी और बी सी कितनी डिस्टेंस है, AC की 2, तो मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं, तो 5 ये आपकी आ जाती है
टू पे अगर रखें तो -10 -5 मतलब कि -15। तो सी पे इसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है -15, मतलब कि यहाँ से यहाँ पे थोड़ा और नीचे आता है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ओके, अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे, ये वाली यहाँ से और नीचे चला जाता है, ठीक है, बी से सी। तो सी पे कितनी वैल्यू हो जाती है, और बी पे और वैल्यू चेक कर लीजिए, क्योंकि बी पे भी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। बी के लिए मैं कितना वैल्यू पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू 1, तो -5 -1 -10, यहाँ पे -10 है, मतलब यहीं से शुरू होगा, यहाँ पे जाएगा सी तक। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको अच्छे से और बना देते हैं। अगर मैं अच्छे से और ड्रॉ करूँ, इसको बना लूँ, देखो, ओके, ए से बी तक दोस्तों कितनी है, -10, और बी से सी तक कितनी है, माइनस के, ये आपकी डायरेक्ट सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, और स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी सीधी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बी सी, और सी पे कितनी है, -10 है। अब मैं बात करता हूँ सी डी रीजन की, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। सी डी रीजन में मैं सेक्शन लूंगा। अब मैं सेक्शन के, अब मुझे कुछ नहीं करना, सेक्शन के लेफ्ट से कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट से, मतलब सेक्शन के लेफ्ट में जितने भी लोड है उनका आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लो, या सेक्शन के राइट में, तो मैं सेक्शन के राइट में कैलकुलेट करूँ, क्योंकि सेक्शन के राइट में मुझे केवल दो ही चीज़ दिखाई देती है, एक तो मुझे ये 16 दिखाई देता है, और एक मुझे ऊपर की डायरेक्ट, एक मुझे ये बेंडिंग मोमेंट दिखाई देता है जो कि 21 है। ठीक है, तो मैं इसका अलग से यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। अलग से मैं दोस्तों इसका फिगर बना लेता हूँ, कैसे, ये आपका ऐसे बन जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसको अलग से ड्रॉ कर लिया। सी डी जो रीजन है, मैंने ये सी डी वाला ये ले लिया, सी डी रीजन में मैंने सेक्शन लिया है, यहाँ पे लिया है, और ये वाला मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, सी डी, ये वाला सेक्शन हो गया मेरा, और ये हो गया। तो मुझे सेक्शन के लेफ्ट में देखना है। सेक्शन के लेफ्ट में मैंने सारे लगा दिए, एक तो 21 लग रहा है, एक 6 लग रहा है, तो मुझे मोमेंट निकालना है। ठीक है, मोमेंट निकालना है। तो देखिए 21 आपका ऐसे है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि सैगिंग प्रोड्यूस करेगा या होगी। अब देखिए ये वाली रॉड को आप ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इसको कैसे बेंड करेगा, ये इसको ऐसे ही बेंड करेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर मोमेंट समझ में नहीं, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, ये तो पता है। एक और तरीका बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो आपको क्या करो, ये 21 की जगह आप यहाँ पे एक लोड लगा दो इस डायरेक्शन में, क्योंकि उसका मोमेंट भी सेम सेम फीलिंग देगा, क्योंकि मोमेंट भी ऐसे ही घुमाएगा। अब मैं लोड लगाने से इस रॉड को कैसे घुमाऊंगा, ये रॉड है, ठीक है, इस रॉड पे ऊपर से लगाया तो रॉड ऐसे ही रोटेट होगी, मतलब नीचे की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब नेगेटिव, तो -21 आपका नेगेटिव आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं 6 की, तो 6 आपका नीचे से लग रहा है, इसका मतलब ये इसको ऐसे अपवर्ड की डायरेक्शन में बेंडिंग देगा। अपवर्ड का मतलब ऐसे इसको घुमाएगा पॉजिटिव, तो ये होगी सैगिंग। सैगिंग होगी, सैगिंग मतलब +6, तो माइनस का आपका 21 प्लस का 6 आ जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15। ओके, -15 हो जाएगी सी डी रीजन में। तो आपको सी डी रीजन में कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट मिले, ओ नो नो, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, 6 का आपको बेंडिंग, ये फोर्स है, मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, 6 के साथ इस x का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्टेंस x लिए, तो मुझे x का मल्टीप्लाई करना होगा और ये पॉजिटिव होगा। अब मुझे निकालना है कि d पे कितना होगा बेंडिंग मोमेंट, तो d के लिए मुझे x की वैल्यू कितनी रख देनी है, 0 d के लिए मुझे x की वैल्यू कितनी रख देनी है, 0, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट की यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने सेक्शन स्टार्ट किया, तो डी पे मैं बात करूँ एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो डी पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, -21। तो डी पे तो आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है कि बेंडिंग मोमेंट -21 होगा, क्योंकि सपोर्ट का है, तो इसकी यहाँ पे डी पे कितना हो जाएगा, -21। इसका मतलब ये यहाँ पे कितना था, -20 था, तो -20 से और नीचे जाएगा -21। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये डी पे जाएगा -21। और सी पे चेक कर लेते हैं, सी पे कितना बेंडिंग मूवमेंट है, क्या ये उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा जहाँ पे ये खत्म हुआ था। तो सी पे चेक कर लेते हैं, सी पे कितनी होगी, एक्स की वैल्यू 1 होगी, यहाँ से आता है एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -15। तो डेफिनेटली दोस्तों -15, सी पे आपका -15 ही था, ये आपका -10 था, ये आपका -15 था, और ये आपका यहाँ पे हो जाता है -16। तो दोस्तों ये हो जाता है इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एक बार ये ऐसे होगा, फिर ऐसे, और फिर और थोड़ा नीचे जाएगा -21 तक, ये -15 है, -21 तक जाएगा, जगह नहीं है इसलिए, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आपका इसका हो जाएगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, और पूरा का पूरा नेगेटिव होगा। मेन जो इंपॉर्टेंट बात थी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में सैगिंग और हॉगिंग के कॉन्सेप्ट की थी, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपको सैगिंग हो रही है, अगर ऐसे बेंड हो रही है बॉडी, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और इसको मैं बोलता हूँ दोस्तों सैगिंग। ठीक है, अगर बॉडी ऐसे बेंड हो रही है तो मैं इसको बोलता हूँ नेगेटिव, और मतलब इसको बोलते हैं सैगिंग, और इसको बेंडिंग मूवमेंट काउंट करते हैं नेगेटिव। ये कोई बॉडी है, सपोज करो ये कोई बॉडी है, इस पे लोड ऐसे लग रहा है, तो ये उसको ऐसे कैसे घुमाएगा, ये इसको ऐसे ऐसे जाएगी ना, यहाँ से ऐसे बेंड होगी, तो ये ऐसे बेंड होगी, ऊपर की डायरेक्शन में हो रही है पॉजिटिव,
पॉजिटिव हो गया। अगर इसी की जगह दोस्तों ये आपका ऐसे होता, ऐसे होती नीचे, तो ये इसको ऐसे बेंड कराती, मतलब कि नेगेटिव। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारे डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फिर भी आपका कोई डाउट आपका बच गया है तो हमें कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन हमसे डाउट पूछ सकते हैं। और दोस्तों ए मैकेनिकल इंजीनियर को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट से रिलेटेड आपको वीडियो आती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय हिंद।